सुपर पावर अमेरिका ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। जी हां दोस्तों, दुनिया का सबसे शक्तिशाली मुल्क अब घुटने टेकने को तैयार बैठा हुआ है। कैसे घुटना टेक रहा है और कैसे हाथ खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं, इस पूरे रिपोर्ट में आपको एक एक बारीकी से जानकारी देने वाली हूं कि सुपर पावर की हवाइयां जो है इस वक्त कैसे निकाल दी गई है। ईरान से खौफ खाया जा रहा है। ईरान ने जितने मिसाइल दाग दिए हैं दोस्तों, उसको देखकर अमेरिका और इजराइल के अंदर पूरी तरीके से सन्नाटा पसर गया है। नेतन्याहू अलग रोना रो रहे हैं, तो वहीं ट्रंप अपने नागरिकों को बचा नहीं पा रहे और कह रहे हैं कि भैया आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अब आप खुद ही उठा लो। ये है सुपर पावर शांति दूत जो अपने नागरिकों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। आगे इस रिपोर्ट में आपको बताऊंगी कि यूएन में एक बड़ी मीटिंग चल रही है जहां पर 151 छात्रों की मौत के बाद ये बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में क्या कुछ कहा गया है, इस बात पर भी चर्चा की जाएगी। आगे एक और बड़ी अहम जानकारी आपको दूंगी कि ईरान के सुप्रीम लीडर को मारा जब गया था, जिस जगह पर अटैक किया गया था, जिस जगह पर हमला किया गया था, और जब उन्होंने शहादत पाई तो उनको मारने के लिए जो है कितने करोड़ रुपए खर्च अमेरिका के जरिए एक अयातुल्ला अली खामनेई को खत्म करने के लिए ईरान ने कितने करोड़ रुपए खर्च किए हैं, इस बात की भी जानकारी आपको दूंगी इस रिपोर्ट में कि एक खामनेई के लिए कितना सारा तंत्र लगा दिया गया। अब आप सोच सकते हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने बंकर में छुपकर अपनी जान नहीं बचाई, बल्कि अपने परिवार के साथ रहकर खुद को शहादत दिया। आगे आपको बताऊंगी कि ईरान ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। इजराइल के कई हमर्स ड्रोन को इस वक्त मार गिराया है, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। वो तस्वीर भी आपको दिखाऊंगी। बाकी ईरान ने हमर्स में साफ तौर पर कह दिया है कि अगर यहाँ पर जहाज किसी का भी दिखा तो उन जहाज़ों को वो आग लगा देंगे। ये धमकी ईरान के जरिए दिया गया है। बाकी दोस्तों, कहा जा रहा है कि इजरायली बम ने जिस तरीके से स्कूल के बच्चों को इस्तेमाल किया है, छोटे लड़कियों को मारने का जो उनको लेकर खबर सामने आ रहा है, उस पर जी हाँ गवर्नर ऑफ कैलिफोर्निया का स्टेटमेंट आया। उन्होंने क्या कुछ कहा है, इस बात पर भी आपको बताऊंगी। बाकी इमाम खामनेई की शहादत को लेकर अभी भी कई मुल्कों में गम जोरों शोरों से मनाया जा रहा है। इराक की तस्वीर आई है, इस तस्वीर को भी आपके सामने रखने वाली हूँ। बाकी आपको समुद्र में जिस तरीके से यूएसएस अब्राहम लिंकन को जो मिसाइल से अटैक किया गया है, उस पर क्या जानकारी आ रही है, इस बात पर भी चर्चा की जाएगी। लेकिन सबसे पहले आपको वहाँ ले चलते हैं जहाँ पर ईरान के खौफ से, ईरान के डर से ईरान ने जिस तरीके से अटैक करना शुरू किया है और इस अटैक को थमने का जो नाम है वो नहीं लिया जा रहा है। एक के बाद एक करके अमेरिका के प्रस्ताव को ठुकराने के बाद अब जी हाँ, अब जो है शांति दूत डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नागरिकों को कहा है हम आपकी मदद करने में असमर्थ हैं, यानी कि स्वयं आप अपनी रक्षा करें। ये शांति दूत सुपर पावर का बयान आया है, हाथ खड़े कर दिए हैं ट्रंप के जरिए। दरअसल दोस्तों, इजराइल में सुरक्षा जोखिम लगातार ईरान ने बढ़ा दिया है। अल जजीरा और इजरायली मीडिया के मुताबिक अगर मैं बात करूं तो अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों को सूचित कर दिया है कि फिलहाल उन्हें देश से निकलने की स्थिति में बिल्कुल भी वो लोग नहीं है। जी हाँ, फिलहाल उन्हें देश से निकालने के लिए वो किसी भी स्थिति में नहीं है कि अपने नागरिकों को उस जगह से निकाल लें। दूतावास ने ऑनलाइन जारी एक सुरक्षा अलर्ट में मौजूदा हालात और ऑपरेशन सीमाओं के कारण वो प्रत्यक्ष निकासी सहायता प्रदान बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं जो उनको अपने नागरिकों को देना चाहिए था। दूतावास ने अपने संदेश में अमेरिकी नागरिकों को वैकल्पिक रास्ता की जानकारी जरूर दी है, लेकिन साथ ही स्पष्ट चेतावनी भी दी है कि यदि वो इन विकल्पों का इस्तेमाल करते हैं तो उनकी सुरक्षा की कोई गारंटी अमेरिकी सरकार के जरिए नहीं होगी। अमेरिका सरकार उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकती है। ये स्थिति है हमारे सुपर पावर की दोस्तों। साफ दिख रहा है कि ये हाथ कैसे खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। आगे दोस्तों, सुरक्षा अलर्ट में बताया गया है कि इजराइल का पर्यटन मंत्रालय नागरिकों का
यानी कि मिस्र टाबा की सीमा पर पॉइंट तक पहुंचाने के लिए शटल बस सेवा चला रहा है। अमेरिकी दूतावास ने कहा है कि जो नागरिक देश छोड़ना चाहते हैं वो इसे सुविधा के तौर पर उपयोग कर सकते हैं। हालांकि दूतावास ने साफ कहा है कि यदि आप इस विकल्प का उपयोग कर देश को छोड़ने का निर्णय लेते हैं तो अमेरिका सरकार आपकी सुरक्षा की गारंटी बिल्कुल भी नहीं लेगी। ये जानकारी केवल उन लोगों की सुविधा के लिए दी जा रही है जो इजराइल से बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन अपने रिस्क पर। अमेरिका ने साफ हाथ खड़े किए हैं। दूतावास ने यह भी बताया कि मिस्र सीमा तक जाने वाली इन बसों में सीट पाने के लिए अमेरिकी नागरिकों को इजराइल के पर्यटन मंत्रालय के इवैक्यूएशन फॉर्म के जरिए पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। बिना पंजीकरण के ये यात्रा जो है उनकी संभव नहीं कराई जाएगी। विशेषज्ञों के अनुसार अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो दूतावास द्वारा निकासी में असमर्थ जताने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसा कि क्षेत्र में जारी सैन्य तनाव और सुरक्षा जोखिम है, हवाई क्षेत्र या परिवहन मार्गों पर प्रतिबंध लगा है, सीमित राजनयिक और लॉजिस्टिक संस्थान है, स्थानीय सरकार के समन्वय की जटिलताएं भी बताई जा रही है। इसीलिए अपने नागरिकों को अपने ही हाल पर छोड़ने का निर्णय जो है अमेरिका के जरिए लिया गया है। ये हमारे सुपर डुपर पावर जो अपने नागरिकों को नहीं बचा रहे, लेकिन इजराइल और अमेरिका ईरान को ज़रूर ख़त्म करेंगे। ईरान के ख़त्म करने की पूरी तैयारी में जो है वो जुटे पड़े हैं। दोस्तों, इस वक्त यूएन के अंदर एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई है। मेलानिया ट्रंप के नेतृत्व में यूएन की मीटिंग हो रही है। हमले में ईरान की 151 छात्रों की मौत के बाद ये पहली बैठक हुई है। दोस्तों, ईरान के मिनाब शहर में लड़कियों को एक मिलिट्री स्कूल में जिस तरीके से यूएस इजराइल के ज्वाइंट स्ट्राइक ने 151 बच्चों को मारे जाने के कुछ दिन बाद अमेरिका की फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग की अध्यक्षता की है। ट्रंप इस जगह पर जाने वाले थे, लेकिन अपने पैर खींच लिए हैं। जवाब क्या देंगे? हालांकि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के ईरान पर हमले के 2 दिन बाद ये मीटिंग हुई है। दोस्तों, ये पहली बार था जब किसी मौजूदा वर्ल्ड लीडर की पत्नी ने, जी हाँ, पहली बार ऐसा है कि किसी की पत्नी ने 15 सदस्यों वाली सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग की अध्यक्षता की है। ये यूएन की वो बॉडी है जो इंटरनेशनल शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इस प्लान की घोषणा पिछले हफ्ते अमेरिका और इजराइल के हमलों के शुरू होने से पहले की गई थी। हमले के बाद यूएन ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चेतावनी दी थी। मेलानिया ट्रंप के ऑफिस ने कहा है कि उनका मकसद मीटिंग में टॉलरेंस और वर्ल्ड पीस को आगे बढ़ाने के तरीके के तौर पर एजुकेशन पर जोर देना है। उनका टाइटल बच्चे को टेक्नोलॉजी और संघर्ष में शिक्षा था। उन्होंने अपने दिए गए बयान में ये कहा है कि अमेरिका दुनिया भर के सभी बच्चों के साथ खड़ा है। मुझे उम्मीद है जल्द ही आपको यहाँ पर शांति दिखेगी। इस तरीके की बातें जो है यहाँ पर कही जा रही है। हालांकि ईरान ने अमेरिका को साफ तौर पर दोषी ठहराया है। ईरान ने शनिवार को दक्षिणी शहर मिनाब में लड़कियों के प्राइमरी स्कूल पर हुए हमले को लेकर इजरायली और अमेरिका को दोषी ठहराया है। इसके बारे में यूएन दूत आमिर सईद इरावनी ने कहा है कि इसमें 165 लड़कियों की जान गई है इनकी हरकतों की वजह से। आगे दोस्तों आपको बता दूं कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी को मारने के लिए अमेरिका ने, जी हाँ, अमेरिका ने ऑपरेशन चलाने के लिए कहा जा रहा है कि अमेरिका ने अक्टूबर 2023 से लेकर सितंबर 2025 तक ईरान में ऑपरेशन चलाने के लिए $2.5 बिलियन खर्च किए हैं। अधिकांश पैसे CIA पर किए गए हैं, जिसमें खुफिया जानकारी आसानी से निकाली जा सके। अमेरिका ने इस दौरान 12.7 बिलियन का मिलिट्री पैकेज इजराइल को दिया था। सोच सकते हैं एक खामेनी को ख़त्म करने के लिए कितनी ताकत लगाई गई थी। दोनों ने मिलकर ईरान पर फरवरी 2026 में हमला किया और जिसके बाद खामेनी की जो है घर पर अटैक किया था। कहा जा रहा है दोस्तों कि इस ऑपरेशन को सफल करने में $2.5 बिलियन, लगभग 2,28,000 करोड़ रुपए जो है अपनी खुफिया, ईरान में खुफिया जानकारी जुटाने के लिए सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के जरिए और इजराइल के जरिए लगाए गए। अयातुल्ला अली खामेनी की हत्या का ऐलान करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने खुफिया एजेंसियों की तारीफ भी की थी। दोस्तों, जिस दिन ट्रंप ने ये घोषणा की थी कि हमने खामेनी को ख़त्म कर दिया है। खामेनी हमारे खुफिया एजेंसी की ट्रैकिंग सिस्टम से बच नहीं पाए हैं। अमेरिका ने दुनिया के सबसे बड़े नेता को ख़त्म किया है। इस तरीके की बातें जो है उपलब्धि की बताते हुए ट्रंप के जरिए कही गई।
आगे आपको एक और बता दूं दोस्तों, तो ईरान ने इस वक्त इजराइल के उस हमर्स ड्रोन को मार गिराया है जिसकी तस्वीर आपके सामने है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने स्फान प्रांत में इजराइल के एक और हमर्स ड्रोन को सफलतापूर्वक मार गिराया है, ऐसा दावा किया जा रहा है। बाकी जहाज़ों में आग लगा देंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर ईरान ने खुली चेतावनी दे दी है कि अगर किसी भी तरीके की आवाजाही यहाँ पर देखने सुनने को मिली तो नतीजे बुरे होंगे। वहीं गेविन न्यूसम, गवर्नर ऑफ कैलिफोर्निया, उनका स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा कि हमें ये समझना होगा कि हमारे बम या इजरायली बम को इस्तेमाल स्कूल में बच्चे, छोटी लड़कियों को मारने के लिए क्यों किया गया। अमेरिका खुद को अमेरिका के नरसंहार का विरोध कर रहा है। जी हाँ, अमेरिका के नरसंहार का जमकर इस वक्त विरोध कर रहे हैं। कैलिफोर्निया से ये विरोध हो रहा है और हमारे यहाँ कुछ ऐतिहासिक लोग हैं दोस्तों, इसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि वो इन तमाम चीज़ों पर मुंह में जिप लगाकर बैठे हैं। आप इस तस्वीर को देखिए। तेहरान टाइम्स ने शेयर करते हुए लिखा है कि आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत के बाद से दुनिया भर के कई मुल्कों में लोग सड़कों पर उतर आए हैं, गमज़दा है और अमेरिका के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। उनमें से इराक जैसा शहर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में उनके समर्थक इस ब्रिज पर इकट्ठा हुए हैं और मातम मनाते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।